हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी विल डिस्कस बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, रेडियोथेरेपी के अंदर हम पढ़ते हैं बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस। तो क्या होती है बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस? नाम से ही पता पड़ रहा है जो क्या कर रही है, जो रेडिएशन की जो बीम आ रही है उसको मॉडिफाई कर रही है। और डिवाइसेस क्या कर रहे हैं कि जो रेडिएशन की बीम है उसके पाथ में, ठीक है, उसके पाथ में हम इन्हें इंसर्ट कर रहे हैं और जो बीम का डायरेक्शन है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे ये कौन कौन से टाइप के होते हैं एंड ऑल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस, कि जो बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस हैं वो होते क्या हैं। व्हाट आर बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस? तो क्या होते हैं बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस? ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या कर पा रहे हैं, डिजायरेबल मॉडिफिकेशन। ठीक है, मतलब जैसे मॉडिफिकेशन हम बीम में चाहते हैं वैसे कर पा रहे हैं डिवाइसेस के थ्रू। डिजायरेबल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन of the spatial distribution of radiation within the patient। वही जो मैंने बताया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इसके पाथ में रख रहे हैं ना बी मॉडिफिकेशन डिवाइसेस को। ठीक है, तो विथ इन द पेशेंट बाय इंसर्टिंग ऑफ मटेरियल और डिवाइस इन द बीम पाथ। ये क्या है, हमारे बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, तो क्या होता है बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस, जो कि क्या करेंगे, रेडिएशन के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में डिजायरेबल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? बाय इंसर्टिंग ऑफ मटेरियल और डिवाइस इन द बीम पार्ट। ठीक है, बीम के रास्ते में हमने क्या कर दिया, कोई डिवाइस या फिर मटेरियल हमने क्या इंसर्ट कर दिया, और ये क्या कहलाएंगे, ये डिवाइस बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देख लेंगे कि हमें क्यों चाहिए, मतलब हमें करनी ही क्यों है बीम का मॉडिफिकेशन, हमें करना ही क्यों है। तो क्या हो जाएगा, वाई बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड, क्यों चाहिए हमें, मतलब मुझे करनी ही क्यों है। ठीक है, नीड क्यों है हमें बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस की? तो किस लिए नीड है? नॉर्मल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब मुझे बीम को इस तरीके से मॉडिफाई करनी है कि जो नॉर्मल टिश्यू है उस पे बीम ना लगे। तो फर्स्ट वन कौन सा हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट नॉर्मल टिश्यूज। सेकंड हम कौन सा देख लेंगे, यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि भाई मान लो कि कोई टिश्यू है और उसके अंदर क्या है कि वो यूनिफॉर्म नहीं है, और हमें क्या करना है, डोज हमें सेम लगानी है। ऐसे नहीं कि नीचे वाले पार्ट पे ज्यादा लग रही है ऊपर पे कम लग रही है। तो हम यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये वाले डिवाइसेस यूज करते हैं, बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस। थर्ड वन हम कौन सा देखेंगे, थर्ड वन हम देखेंगे बेटर सुटेबल फॉर रेडियोथेरेपी। ठीक है, कि अगर मैं इसको यूज कर रही हूँ तो रेडियोथेरेपी का जो आउटकम है वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, नॉर्मल टिश्यूज वगैरह बच रहे हैं, तो मतलब जो टारगेट टिश्यू है उन पे ही ज्यादा डोज लग रही है। इसी के साथ क्या हो जाएगा, फॉर स्पेशल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने इसकी डेफिनेशन में ही देख लिया था, हमें स्पेशल तरीके से अगर कोई बीम को मॉडिफाइड करना है तो भी हमें इसकी नीड है। फॉर स्पेशल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये 4 पॉइंट्स बताए मैंने कि हमें बी मॉडिफिकेशन डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमें इसकी नीड क्यों है, जरूरत क्यों है। नेक्स्ट अब हम क्या देख लेंगे, टाइप्स ऑफ बी मॉडिफिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, बात करेंगे हम टाइप्स की, तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाता है सबसे पहला शील्डिंग। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, कंपनसेशन। थर्ड वन हो जाएगा हमारे पास फ्लैटनिंग। एंड फोर्थ वन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, वेज फिल्ट्रेशन। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगी हमारे पास टाइप्स ऑफ बीम मॉडिफिकेशन, कि हम बीम को कैसे कैसे मॉडिफाइड कर रहे हैं।
टाइप्स ऑफ बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस। अब हम देखेंगे कि इनमें ऐसे ऐसे बीम को मॉडिफाई करने के लिए हम कौन कौन से डिवाइस यूज कर रहे हैं। जैसे वेज फिल्ट्रेशन के लिए हम वेजेस यूज कर रहे हैं, फ्लैटनिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्लैटनिंग फिल्टर यूज कर रहे हैं, कंपनसेशन के लिए कंपनसेटर यूज कर रहे हैं, शील्डिंग के लिए हम ब्लॉक्स वगैरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ बीम मॉडिफिकेशन, कि मैं बीम को किस किस तरीके से मॉडिफाई कर सकती हूँ। शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई क्रिटिकल ऑर्गन है उसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसे मुझे क्या करना है, प्रोटेक्ट। सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, नॉर्मल बीम दे रही हूँ, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसको जो जिस टिश्यू को मुझे प्रोटेक्ट करना है उसको मैंने क्या कर दिया, शील्ड कर दिया, ढक दिया। ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट नॉर्मल टिश्यू विदाउट चेंजिंग ऑफ आइसो सेंटर, की आइसो सेंटर में तो कुछ चेंज कर ही नहीं रहा। कंपनसेशन क्या हो जाएगा, कि मैं जिसके अंदर जैसे कंपनसेटर वगैरह यूज कर रही हूँ, कंपनसेशन का मतलब क्या हो गया, कि मुझे यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन देना है। ठीक है, कंपनसेट करना है बीम को, कि भाई अगर मेरा हाथ है और इस तरीके से इस पे रेडिएशन लग रही है, तो ये फिंगर्स तो पाम तो थोड़ा थिक है और ये थिन है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे मान लो कम जा रही है और यहाँ पे ज्यादा लग रही है, क्योंकि दे तो मैं एक ही डोज रही हूँ, तो क्या करूंगी, कंपनसेट करने के लिए इस पे कंपनसेशन करूंगी, जिससे कि यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन रहे। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग के अंदर क्या हो जाता है कि जो सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस पे बेसिकली क्या होगी, डोज ज्यादा लगेगी और पेरिफेरी पे क्या होती है, कम लगती है। तो हम फ्लैटनिंग करेंगे, मतलब फ्लैटनिंग फिल्टर यूज करेंगे, कि जिससे क्या होगा, इसके अंदर भी यूनिफॉर्म हो रहा है, कि मतलब जो सेंटर और पेरिफेर एरिया दोनों पे ही डोज क्या लगे, इक्वल लगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वेज फिल्ट्रेशन। वेज फिल्ट्रेशन, जो हम वेजेस है ना, बहुत अलग से पढ़े जाते हैं वेजेस, जिसके अंदर स्लोप होता है अलग अलग एंगल का। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसको एक साइड से क्या होता है, टिल्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, वेज फिल्ट्रेशन के अंदर हम वेजेस यूज कर रहे हैं और इसके अंदर आइसोडोस कर्व का टिल्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, वेज फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्लियर है। तो शील्डिंग हो गया, जिसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ स्पेशल पार्ट से हमें रेडिएशन को एलिमिनेट करना है। कंपनसेशन क्या हो गया, कि मुझे नॉर्मल डोज डिस्ट्रीब्यूशन करना है ट्रीटमेंट जोन पे। फ्लैटनिंग, फिर फ्लैटनिंग में हमने देख लिया क्या कर रहे हैं हम फ्लैटनिंग के अंदर, जहाँ पे जो सेंट्रल एक्सपोजर है वो कम हो रहा है और पेरीफेरी पे ज्यादा लग रहा है, मतलब यूनिफॉर्म हो रहा है बेसिकली। ठीक है, वेज फिल्ट्रेशन के अंदर हमने क्या देखा, जहाँ पे क्या हो रहा है, वेज फिल्ट्रेशन वेयर अ स्पेशल टिल्ट इन आइसोडोस कर्व इज ऑब्टेन, ठीक है, बाय वेजेस ने। तो अब हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ, अभी हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ बीम मॉडिफिकेशन, कि हम बीम को शील्ड कर सकते हैं, हम बीम को कंपनसेट कर सकते हैं, बीम को फिल्टर फ्लैटनिंग कर सकते हैं और वेज फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस। टाइप्स ऑफ बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस में सबसे पहला हम कौन सा देखेंगे, ठीक है, सबसे पहला हम कौन सा देखेंगे, शील्डिंग बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस। अब शील्डिंग के अंदर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, शील्डिंग बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस, और शील्डिंग के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, असिमेट्रिकल जोस, ठीक है, और ब्लॉक्स। ब्लॉक्स जो कि दो टाइप के होते हैं, एक हो जाता है स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक्स और एक हो जाता है कस्टम शील्डिंग ब्लॉक्स। स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक्स एंड कस्टम शील्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, चाहे मैं ब्लॉक्स और वेजेस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ब्लॉक्स और वेजेस एक इंपॉर्टेंट सा टर्म है। ठीक है, इसको हम डीपली पढ़ते हैं, जैसे कि ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, कस्टम ब्लॉक्स का मैन्युफैक्चर कैसे होगा, वेजेस में अलग अलग वेजेस यूज करते हैं, तो ये थोड़े से वो टिपिकल आ जाते हैं, मतलब। और ये सब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है ब्लॉक्स और वेजेस। ठीक है, बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस के अंदर भी। ठीक है, तो हम इसका अगर चाहेंगे तो अलग से नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, ब्लॉक्स और वेजेस पे। और थर्ड कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा एमएलसी। एमएलसी क्या होती है, मल्टीलीफ कॉलीमेटर। मल्टीलीफ कॉलीमेटर जो कि किसके अंदर यूज होती है, लिनेक वगैरह के अंदर यूज होती है। क्या होता है ये, इट इज अ बैंक ऑफ कॉलीमेटेड लीव्स, जो कि क्या करेगा, इंडिपेंडेंट है ईच अदर के, और एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है और ऑटोमेटिकली मूव करता जा रहा है किसी भी फील्ड। ठीक है, टू जनरेट अ फील्ड ऑफ एनी शेप, ये क्या हो जाएगा, मल्टीलीफ कॉलीमेटर। शील्डिंग हमने देख लिया, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आइसो सेंटर में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ जो स्पेशल पार्ट है या फिर कोई क्रिटिकल ऑर्गन है, नॉर्मल टिश्यू है, हम उसको शील्ड कर रहे हैं। एसिमेट्रिकल जोस भी यही कर रहा है, कि क्या कर रहा है, एक तरफ के जो जो है, ठीक है, जैसे हम इसको जॉ बोलते हैं, एक तरफ के जो है वो क्या कर दिया मैंने, फील्ड में से बंद कर दिया, क्योंकि इस साइड मुझे रेडिएशन नहीं देनी थी। ब्लॉक्स देख लिए, ब्लॉक्स क्या करते हैं, ये भी क्या करेंगे,
देंगे ब्लॉक्स, मतलब कोई क्रिटिकल पार्ट है कि मुझे यहाँ पे नहीं देना है, वहां पे मैं क्या कर दूंगी, ब्लॉक्स लगा दूंगी, तो वहां पे रेडिएशन नहीं जाएगी। तो ये क्या दो टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड शील्डिंग ब्लॉक और कस्टम। ठीक है, स्टैंडर्ड जो कि जो बेसिकली मशीन के साथ ही आते हैं, कस्टम जिसको हम किसी भी डिजायरेबल शेप का बना सकते हैं, और स्टैंडर्ड सिर्फ कुछ ही शेप में अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, वही एमएलसी जो मैंने बता दिया, ऑटो इंडिपेंडेंट है ईच अदर। ठीक है, लीव्स होती है इसके अंदर बहुत सारी, जो कि क्या करेगी, टू जनरेट अ फील्ड ऑफ एनी शेप, और ये लिनैक वगैरह के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेकंड हम कौन सा बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेस देख लेंगे। सेकंड हम क्या देख लेंगे, कंपनसेटर्स। कंपनसेटर्स क्या होते हैं, कंपनसेटर क्या होते हैं, जैसे कि हो गया टिश्यू कंपनसेटर। टिश्यू कंपनसेटर क्या करता है कि मान लो वही वाली बात कि है ना, हम कहीं रेडिएशन दे रहे हैं, एक पार्ट थिक है और दूसरा पार्ट थिन है, तो उस जो थिन पार्ट को कवर करने के लिए मैं वहां पे क्या लगा दूंगी, टिश्यू कंपनसेटर। ठीक है, जो टिश्यू डेफिसिट को कवर अप करेगा, और नॉर्मल डोज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम दे सकते हैं इरेगुलर सरफेस एरिया पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो नॉर्मल डोज डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं दे सकती हूँ इरेगुलर इरेगुलर सरफेस पे। ठीक है, मतलब कि इरेगुलर ट्रीटमेंट रीजन है, वहां पे मैं क्या, वहां पे मुझे क्या देनी है, नॉर्मल डोज डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल डोज डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुझे देनी है इरेगुलर ट्रीटमेंट रीजन पे, तो मैं क्या कर लूंगी, टिश्यू कंपनसेटर यूज कर लूंगी। क्या कर लूंगी, टिश्यू कंपनसेटर यूज कर लूंगी, जो कि कैसा होता है, 2D और 3D होता है। बेसिकली इंडिया के अंदर 2D ही यूज होता है। ठीक है, 2D और 3D ये इसके टाइप होते हैं, 2D टिश्यू कंपनसेटर एंड 3D टिश्यू कंपनसेटर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे, नेक्स्ट हम देख लेंगे, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीम का फ्लैटनिंग फिल्टर। ठीक है, बीम फ्लैटनिंग फिल्टर जो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। कैसे दे रहा है कि भाई नॉर्मली तो क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल रीजन है उस पे क्या हो रही है, सेंट्रल रीजन पे क्या हो रही है, डोज ज्यादा लग रही है। ठीक है, और पेरीफेरी पे क्या हो रही है, कम लग रही है, पेरीफेरी पे कम लग रही है। लेकिन अब मैं क्या कर दिया, मैंने फ्लैटनिंग फिल्टर यूज कर लिया। ठीक है, मैंने फ्लैटनिंग फिल्टर यूज कर लिया, और फ्लैटनिंग फिल्टर ने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म कर दिया। ठीक है, यूनिफॉर्म कर दिया, मतलब कि सेंट्रल पे तो क्या कर दिया, कम कर दिया, और पेरीफेरी पे ज्यादा कर दिया। ठीक है, यूनिफॉर्म कर रहा है। ठीक है, फ्लैटनिंग फिल्टर इसका इसी तरीके से शेप होता है, बीच में से थिन, और बीच में से थिक, और साइडों में से, पेरीफेरी में से थिन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फोर्थ वन, बीम स्पॉयलर्स। बीम स्पॉयलर्स क्या होते हैं, इसको भी हम पाथ ऑफ फोटोन बीम के पाथ पे ही लगाएंगे। जो क्या करेगा, ये क्या करता है, बेसिकली जो सरफेस रीजन पे डोज होगी उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, प्लेस इन द पाथ ऑफ फोटोन बीम टू मॉडिफाई डोज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या कर रहा है, और बीम स्पॉयलर्स क्या कर रहे हैं, जो सरफेस पे डोज है उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो सरफेस पे डोज लग रही है उसको बढ़ा रहे हैं बाय रिटेनिंग। ठीक है, रिटेनिंग स्किन स्पेयरिंग एडवांटेज। ठीक है, स्किन स्पेयरिंग एडवांटेज को भी क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली बीम स्पॉयलर्स क्या कर रहे हैं, सरफेस पे डोज को बढ़ा रहे हैं, मतलब कि ये किसके लिए काम आ रहा है, सुपरफिशियल लीजन्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम कौन सा देख लेंगे, बीम फ्लैटनिंग फिल्टर हो गया। नेक्स्ट हम कौन सा देखेंगे, फिफ्थ वन हम देखते हैं, बोलस। अभी तो टाइम है 5 मिनट, हाँ 5 मिनट। ठीक है, तो बोलस, बोलस क्या हो जाएगा हमारे पास, जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो टिश्यू मटेरियल की जैसी है। ठीक है, जिसकी एटीन्यूएटिंग, एटीन्यूएटिंग, ट्रांसमिटिंग, ये सारी प्रॉपर्टीज कैसी है, एटीन्यूएटिंग, ट्रांसमिटिंग, ये सारी प्रॉपर्टीज कैसी है, सिमिलर टू, सिमिलर टू सॉफ्ट टिश्यूज। ये क्या कर रहा है, फिलअप कर रहा है एयर कैविटी को, या फिर फ्लैटन कर रहा है एयर कैविटी को, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है,
फिलअप या फिर फिलअप या फिर फ्लैटन एंड एयर कैविटीज के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ये क्या हो जाएंगे? बोलस, जो कि क्या है, वही इसकी जो एटीन्यूएटिंग, ट्रांसमिटिंग, ये सारी प्रॉपर्टी कैसी है? सिमिलर है सॉफ्ट टिश्यूज के। ये जो मटेरियल होते हैं ना इसके बनने के, उसकी भी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ग्राम, ये सब कैसे होने चाहिए? टिश्यू इक्विवेलेंट होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ये क्या कर रहे हैं? एयर कैविटी को फिलअप कर रहे हैं या फ्लैटन कर रहे हैं, इसके लिए हम इसको यूज ले रहे हैं। क्या कर रहा है? ये डीमैक्स को बढ़ा रहा है। ठीक है, डीमैक्स को इंक्रीज करता है ये। नेक्स्ट अब हम कौन से देख लेंगे? नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फिफ्थ वन इज ब्रेस्ट कोन। ब्रेस्ट कोन जो कि हम ब्रेस्ट कैंसर के अंदर लगा रहे हैं। ठीक है, ब्रेस्ट कोन क्या करेगा? टेंजेंशियल फील्ड थेरेपी के अंदर लगाएंगे। ठीक है, ब्रेस्ट के अंदर यूज कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हम यूज कर रहे हैं ब्रेस्ट कोन, और टेंजेंशियल फील्ड थेरेपी के अंदर। ठीक है, जब हम रेडियोथेरेपी देते हैं ब्रेस्ट कैंसर के अंदर तो हम अलग अलग फील्ड लेते हैं। ठीक है, जैसे कि लेटरल फील्ड हो गया, सुप्रा क्लेविकुलर फील्ड हो गया। तो जो टेंजेंशियल फील्ड थेरेपी के अंदर हम ब्रेस्ट कोन यूज करते हैं। क्या क्यों यूज करते हैं ब्रेस्ट कोन? क्योंकि ये क्या करता है? क्या करेगा? अफेक्टिव शील्डिंग ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स को शील्ड करता है ये ब्रेस्ट के अंदर, कि भाई लंग्स को तो ज्यादा डोज नहीं लग रही ना, तो ये लंग्स की शील्डिंग करता है, अफेक्टिव शील्डिंग ऑफ लंग्स। नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे? नेक्स्ट हम देख लेंगे पेन्युम्ब्रा ट्रिमर्स। पेन्युम्ब्रा ट्रिमर्स क्या होते हैं? जो कि पेन्युम्ब्रा की साइज को रिड्यूस कर रहे हैं। पेन्युम्ब्रा ट्रिमर्स जो कि क्या कर रहे हैं? रिड्यूस द साइज ऑफ पेन्युम्ब्रा। ठीक है, होता क्या है पेनुम्ब्रा? जो कि क्या करेगा? रेफर्स टू डिक्रीज इन ग्रेजुअल डिक्रीज इन डिक्रीज इन इंटेंसिटी एट द एजेस ऑफ रेडिएशन फील्ड। ठीक है, रेडिएशन फील्ड के एजेस पे जो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है ग्रेजुअली, उसे ही हम क्या कहते हैं? पेन्युम्ब्रा। और ठीक है, और जो इस पेन्युम्ब्रा की साइज को रिड्यूस करेंगे वो क्या हो जाएंगे? पेन्युम्ब्रा ट्रिमर्स। तो ये थे बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेज, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ बीम मॉडिफिकेशन देख लिया एंड टाइप्स ऑफ बीम मॉडिफिकेशन डिवाइसेज देख लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी बहुत ही और भी अच्छे से डीपली पढ़ना है तो आई विल टेल यू, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ब्लॉक्स और वेजेस पे तो बिल्कुल बनानी ही है। ओके, थैंक यू सो मच।